आज हम कक्षा 8 विषय गणित की पहली प्रश्नावली परिमेय संख्या के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखो, परिमेय संख्या को समझने के लिए आपको प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं तथा पूर्णांक संख्याओं के बारे में समझना होगा, तभी आप परिमेय संख्याओं के बारे में समझ पाएंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती है? तो देखो, ऐसी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हो। एक से प्रारंभ होकर अनंत तक की जो भी संख्याएं होती है वो सब आपकी प्राकृत संख्या होती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक पूरी कंप्लीट जो नंबर होगा वो सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होगी वो होगी 1। 1 से प्रारंभ होती है तो आपकी जो कहलाती है प्राकृत संख्याएं। अब आता आपकी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। पूर्ण संख्या आपकी 1 से स्टार्ट नहीं होती है, ये आपकी 0 से स्टार्ट होती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक, ये इसका समूह हो गया और ये प्राकृत संख्याओं का समूह हो गया। अब आपसे पूछ ले सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो वो आपको बताना है 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो वो आपको बताना है 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला जो टॉपिक है पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो इसकी परिभाषा होगी यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल कर ली जाए तो वो पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसका मतलब है कि पूर्ण संख्याओं का समूह होता है हमारा 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक। इसमें ऋणात्मक संख्याएं शामिल करनी है आपको, -1, -2, -3, -4 इस तरह माइनस वाली संख्याएं। तो ये तो होगी आपकी प्लस वाली संख्या, ये होगी आपकी माइनस वाली संख्या, और 0 भी होना चाहिए। तो वो सब आपकी कौन सी कहलाती है? पूर्णांक संख्या। अब इसको आप संख्या रेखा पर अच्छी तरह समझेंगे। संख्या रेखा, देखो संख्या रेखा होती है आपकी, ये होता है 0 के बाद में 1, 2, 3, 4, इधर 0 से जस्ट पहले यानी बाईं तरफ -1, उसके बाद -2, -3, -4। तो 0 के दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं होती है, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती है। 0 के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती है, और जो 0 होता है वो ना तो धनात्मक होगा ना ही ऋणात्मक होगा। अब हमको समझना है परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याओं के बारे में समझना है। परिमेय संख्याएं क्या होती है? देखो, ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाए, जहां P तथा Q पूर्णांक हो तथा Q का मान 0 नहीं हो। Q इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है Q का मान 0 नहीं हो, तो वो आपकी कहलाती है परिमेय संख्या। इसका मतलब है बटे वाली जितनी भी संख्या होती है वो होती है परिमेय संख्या। बटे में ऊपर 0 हो सकता है लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। उदाहरण जैसे 8 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके बटे में हम 1 लगा सकते हैं। 5 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके बटे में भी हम क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं। -3 भी क्या है? एक परिमेय संख्या, इसके बटे में भी 1 लगा सकते हैं। ये भी एक क्या है? परिमेय संख्या, इसके बटे में भी 1 लगा सकते हैं। 0 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके बटे में भी 1 लगा सकते हैं। ये सब आपकी क्या हो गई? परिमेय संख्या। 9/0, देखो इसके बटे में 0 आ रहा है, जिसके बटे में 0 आता है वो परिमेय संख्या नहीं होती है, ठीक है। अब आपको मैं परिमेय संख्याओं को समझा दिया मैंने। परिमेय संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले इन बातों का ध्यान रखना होगा। देखो, 2 विपरीत चिन्हों को जब गुणा किया जाता है, जैसे प्लस को जब माइनस से गुणा किया जाता है तो चिन्ह हमेशा माइनस का आता है। इसका मतलब ऐसे भी हो सकता है लिखा प्लस कोष्टक माइनस, इसका मतलब होगा माइनस। माइनस को जब प्लस से गुणा करेंगे तो भी माइनस आएगा, या फिर माइनस कोष्टक प्लस माइनस। प्लस को जब प्लस से गुणा किया जाता है तो प्लस ही आता है, या फिर प्लस कोष्टक प्लस बराबर प्लस। माइनस को जब माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है, या फिर माइनस कोष्टक माइनस बराबर प्लस। अर्थात 2 विपरीत चिन्हों को गुणा करने पर चिन्ह माइनस का आता है और 2 समान चिन्हों को गुणा करने पर चिन्ह हमेशा प्लस का आता है। तो मैंने आपको परिमेय संख्याओं के बारे में समझा दिया, परिमेय संख्याओं की परिभाषा और पूर्णांक, पूर्ण, प्राकृत, इन सभी संख्याओं की परिभाषा समझा दी। अब इससे संबंधित कुछ गुणधर्म हैं। देखो, फर्स्ट गुणधर्म, 2 परिमेय संख्याओं को 2 परिमेय संख्याओं को
जोड़ने पर, जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाता है, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर सदैव परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ध्यान रखना, दो परिमेय संख्याओं को जब जोड़ा जाता है तो सदैव एक क्या होती है, परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार जब दो परिमेय संख्याओं का अंतर किया जाता है तो भी एक सदैव क्या होती है, परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ओके।